Hello students, in the previous videos I have completed exercise 1 of chapter trigonometry for class 10th, and in this very particular chapter of trigonometry I have a next topic, trigonometric ratio of some specific angles. In short, I have written as T ratios of some specific angles, because these values we have to use in the questions in the next exercise. So we must know how to find the values of the particular angles. Particular angles are, say this one is angles. Particular angle is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and then 90 degree. Here the T ratios are, first one is for sine, then cos, then tan, then cot, then sec एंड कोसेक. अब पता कैसे चलना है? साइन 0 कितना होता है, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू. इसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90. सिमिलरली tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90. अगर हम ये पहली दो वैल्यूज़ निकाल लें तो नेक्स्ट वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए एक मेथड है, और वो मेथड क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज पर्टिकुलर एंगल्स, व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ऑफ राइट 0, 1, 2, 3, 4, then divide each number by 4, like this, then take the square root of each. This will give the values. As we know that 0 divided by any number is 0, it may be in the square root, so its value is 0, means sin 0 is 0. For 30 it is 1 upon 4 under root, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, it comes out to be 1/2. Third one is 2 upon 4, it can be written as under root 2, under root 4 is 2. तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन, इस 2 को ब्रेक करो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट इक्वल्स टू 2, अंडर रूट कैंसल, इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट. सो दिस वैल्यू कम्स ओवर 1 over अंडर रूट 2. दिस वन इज अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, and it comes out to be 1. This one is the only method with the help of which we can find the ratio of the various particular angles. cos की लिखने के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर यूज़ कर लो. जो आंसर आए हैं हमारे पास उसको रिवर्स में यूज़ करो, यू विल हैव द वैल्यूज़ ऑफ cos. ये आ गया फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर एज इट इज़, फोर्थ नंबर इज़ 1/2 एंड फिफ्थ वन इज़. जब हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली तो हमें ये पता है कि tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 अपॉन 1 इट इज़ 1, 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2
it cancel out and comes out to be 1/3. अगर इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. √3 upon 2 divided by 1/2, it cancel out and comes out to be √3. 1 divided by 0, 1/0. अभी तक ज़ीरो की डिवीज़न मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी. या अगर कैलकुलेटर में भी हम करते हैं तो कैलकुलेटर में 1 या कोई भी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0, द स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर शोज ND मीन्स नॉट डिफाइंड. इसका मतलब है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. अब कॉट की वैल्यू लिखनी है. कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/0/1 मीन्स 0. सेकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है. इट इज़ 1, 2 upon √3, it is √2. दिस वन इज़ 2, इट इज़ 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी. सिमिलरली द लास्ट वन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. इट इज़ 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0. 1/0 मीन्स इन्फिनिटी. ये हो जाएगा 2/1 मीन्स 2. ये हो जाएगा √2. इट इज़ 2 upon √3 and this one is 1/1 means. So with the help of the first value we can write all the values of the table. I hope so that you must have understood it very clearly. With the help of this table you can now solve the various questions which are given in the exercise, and in the exercise you will have question number 1 with first part, and question number 1 with first part is cos means evaluate the following. The first part is cos 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. So you have to put the values of the various angles. जैसे पहले दिया cos 60 की वैल्यू होती है √3/2. सॉरी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. sin 30 is 1/2 and cos 60 is again 1/2. So it comes out to be √3/4 plus 1/2 into 1/2. Sorry, I have written the wrong statement. Say this one is a one more question of the same exercise or just for the practice purpose.
It can be written as under root 3 upon 4 plus 1 by 4. 1 by 4 4 आ जाएगा LCM. This one is actually not the question number 1. It is some extra question. I have written here cos. Actually in the book it is sin. So the first question of the exercise 8.2 is sin 60 cos 30 plus sin 30 cos. सो साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2 और कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3 बाई 2. इट इज़ 1 बाई 2 एंड दिस वन इज अगेन 1 बाई 2. इट विल बी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस 1 बाई 4. Under root 3 into under root 3 is 3 upon 4 plus 1 by 4. So here 4 is LCM. It is 3 plus 1, that is 4 upon 4. You will have answer as 1. Similarly, there is question number 2 from the same exercise. Question number 2 means the second part from the exercise 8.2. Question number 1, second part is 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 30. So we have to put the values. It will be 2. tan 45 की वैल्यू होती है 1. It is 1 square plus cos 30 is under root 3 over 2. It is cos square. So here it is square minus sin 30 and sin 30 is 1 by 2. It is again square. So it comes out to be 2 plus 3 upon 4 minus 1 by 4 and it will be 4 LCM. 1 divided by 4, it is 4. 4 into 2, 8 plus 3 minus 1. 8 and 3, 11. 11 minus 1, it is 10 over 4. You can cut it. So you will have the answer as 5 upon 2. Similarly, we have the third part, and the third part is cos 45 over sec 30 plus cosec 30. So we when put the values, cos 45 is 1 by under root 2 over sec 30 is 2 upon under root 3 और cosec 30 is cosec 30 की वैल्यू होती 2. It is 2 over 1. So it will come out to be 1 over under root 2 over यहाँ नीचे आएगा अंडर रूट 3 LCM. इट इज 2 plus 2 under root 3 and it will be 1 over under root 2 multiply ये ऊपर
और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे अंडर रूट कभी नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करो डिनोमिनेटर से, इट विल कम आउट टू बी, ये भी ख़त्म करना है, इसको बाद में देख लेते हैं, पहले इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। इट इज़ 1 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर में है सेम नंबर बट बाय चेंजिंग द साइन। यहाँ प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। इट विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू ये अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर it is a plus b, a minus b, and it will come out to be a square means 2 square minus 2 under root 3 square. It is 1 over under root 2, ये आ गया 2 under root 3 minus 2 under root 3 into under root 3 upon it is 4 minus 2 into 2, it is 2 square, under root 3 into under root 3 2 times, it is 1 by under root 2, ये ऊपर आ गया 2 under root 3 minus 2 into 3 upon 4 minus 4 into 3 12, it is 1 by root 2 2 under root 3 minus 6 अपॉन माइनस 8। अब हमने इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इट इज़ 2 इंटू माइनस 8 ऊपर, ये आ गया 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, एंड इट विल कम आउट टू बी 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन, तो ये बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 इंटू माइनस 8, 2 कैंसल आउट, ये माइनस साइन ऊपर ले जाओ, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। सो इन दिस वे whenever you have under root or square root in the denominator, then you can rationalize it। और rationalize करने के लिए क्या करते हैं हम, वो टर्म जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसी टर्म से मल्टीप्लाई और उसी सम टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, बट बाय चेंजिंग द साइन। नाउ वी हैव सिमिलर